नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव की धरती आनंद कानन और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज बात करेंगे हम देववाणी संस्कृत की। जी हाँ, देखने की कोशिश करेंगे भारतीय संस्कृति को संस्कृत भाषा के माध्यम से। और हमारे ज्ञान को विस्तार देने के लिए आज इस ज्ञान यात्रा में हमारे सह यात्री हैं आदरणीय श्री गोप बंधु मिश्रा जी, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत भारती के और साथ ही साथ पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं आप सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात के, और अभी अपनी सेवाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में दे रहे हैं। तो बहुत सौभाग्य हमारा कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। और जब बात संस्कृत की आती है तो बहुत सारे श्लोक मंत्र जो बचपन में हमने किताबों में पढ़े हैं और जो घरों में नानी दादी और माताओं से सुनते चले आ रहे हैं, पिता से सुनते चले आ रहे हैं, वो बरबस ही गूंजने लगते हैं। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति को और संस्कृत को यहीं तक सीमित आंका जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सीमित सोच और हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है उसका परिचायक बन जाती है। ये चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे संस्कृत भाषा को आपके माध्यम से। जी नमो नमः। मम इदं सौभाग्यं यत् सेंटर फॉर सनातन रिसर्च इति एतस्मिन् केन्द्रे अद्य उपस्थितः अस्मि। एतदर्थं भवतां कृते सर्वेषां कृते धन्यवादान् वितरामि। वस्तुतः यथा भवत्या उक्तं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारतवर्षस्य प्रतिष्ठा द्वयम्, एकं भारतीया संस्कृतिः, एकं भारतीयं संस्कृत भाषा। जी, संस्कृत भाषां विना संस्कृतिः परिचिता न भवति, किंच संस्कृतिं विना भारतीयं एतत् संस्कृत भाषा अपि नास्ति। बिल्कुल। किंच संस्कृति भारत संस्कृताश्रिता। पूर्ण भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं वह संस्कृत भाषा पर आश्रित है। जी, यदि हम भारतीय संस्कृति को जानना, समझना, उसके अनुसार अपनी जीवन यात्रा को सुनिश्चित करना, विश्व मंगल के लिए कामना करना चाहते हो तो संस्कृत भाषा के बिना गति ही नहीं। निश्चित तौर पे, क्योंकि सारी बातें जीवन के प्रत्येक पक्ष, जन्म से लेकर मृत्यु तक और प्रत्येक अवस्था, कैशोर, यौवन, जरा आदि प्रत्येक अवस्था में जो जो अपेक्षाएं हैं, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, पोषण, संवर्धन और सभी के लिए कल्याण चिंतन के जितनी बातें हैं सब संस्कृत में विविध उपायों में निहित हैं। जी, इसीलिए इन हजारों वर्षों की यह जो परंपरा है, यह भारतीय संस्कृति के रूप में हम जिनको पहचानते हैं, उनके प्रत्येक आयाम के लिए संस्कृत में विविध उपायों से, कभी शास्त्र के रूप में, कभी काव्यों के रूप में, कभी विविध उपचारों के माध्यम से, आयुर्वेद है, योग है, तंत्र है, और जीवन की शैली, जीवन यात्रा, विविध सामाजिक अनुष्ठान, विविध व्रत, उपवास आदि विविध उपायों से जीवन को सही ढंग से नियंत्रित करना और सर्वथा एक आदर्शमय संपूर्ण मानव जाति, केवल मानव जाति ही नहीं, सभी स्थावर जंगम के लिए कल्याण की भावना रखना, यह जीवन का ध्येय होना चाहिए। यही ध्येयवादिता के साथ जीवन को जीने की शैली संस्कृत से तो आती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये बात कही कि भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना ही होगा। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से आगे का मार्ग संस्कृत ही प्रशस्त करती है।
इसी विचारधारा के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब संस्कृत इतनी समृद्ध है और भारत की ये वैदिक कालीन भाषा है और हमारे पूरी संस्कृति का परिचय भी कराती है, तो ये विडंबना कब और कैसे आई कि हम संस्कृत को व्यवहार में ले आने से वंचित हो गए? जी यह काल का चक्र है। जी चक्र के साथ उसका चक्र व्यूह भी है। जी उसको थोड़े इतिहास के पन्नों में हम देखें, जो गत शताब्दियों में जो इस देश में ये दुर्भाग्य रहा, कई विदेशियों ने आक्रामक रूप में आए, यहाँ से लूटना और यहाँ से सारा कुछ ले जाना जी और यहाँ अपसंस्कृति का विकास करना जी और यहाँ की संस्कृति जीवन धारा की निंदा करके, ये कुछ भी नहीं है। विशेष रूप से अंग्रेजों के 200 वर्षों की गुलामी के समय में यह जो चिंतन धारा दी गई कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब गपशप है, ये कथा कहानी मात्र है, इसमें कोई जीवन का दर्शन नहीं है, जीवन जीने की कोई कला इससे हम सीख नहीं सकते हैं, इससे जीवित रह नहीं सकते हैं। इस प्रकार का चिंतन देते देते हमारी सारी चिंतन धाराएं एक तरह से प्रदूषित हो गई जी। उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम स्वतंत्र होने के बाद भी उससे अभी तक उससे मुक्त नहीं हो पाए जी। परिणाम यह हुआ, हमारी अपनी संपत्ति, अपनी धरोहर, अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना गौरव का विषय, महासमुद्र ज्ञान का भंडार जी। उसकी हम न जानकारी हमारे पास रही, न उसके प्रति श्रद्धा भाव रहा, न चेतना रही कि हम कौन हैं, इस देश में हमारा जन्म हुआ है, क्या हमारी पास स्थाति है, क्या संपत्ति है, इसकी अवधारणा ही लुप्त सी हो गई। परिणाम यह हुआ कि ये कहा गया ये सब गडरियों की भाषा है, ये सब गपसप है और यह कठिन है, ये दुर्बोध्य है। जो हमारी अपनी भाषा जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सारे शास्त्र, आयुर्वेद, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और रत्न शास्त्र, रत्नों के बारे में और युद्ध कला के बारे में, 64 कलाओं के बारे में, प्रत्येक विषय के बारे में जो संस्कृत में जो विषय कहे गए थे, उनकी धारणाओं के बारे में कहा गया ये सब गपसप है, ये व्यर्थ है, ये सब कठिन है, ये दुर्बोध्य है, ये सबके लिए नहीं है। एक 3 रूढ़ियां जो चल पड़ी, बद्ध हो गई, हमारे आज भी वह रूढ़ी समाप्त नहीं हो पाई, बदल नहीं पाई। एक रूढ़ी मेरी दृष्टि में कि संस्कृत कठिन है, ये वेदों के से लेकर आज तक की संस्कृत भाषा जो है एतत् कठिनम प्रथम रूढ़ी। द्वितीय रूढ़ी, ये संस्कृत कतिपय जनानां भाषा, केवलम ब्राह्मणानां भाषा, वर्ग विशेषस्य भाषा, सर्वेषां भाषा न। भाषा किसी की अपनी स्वतंत्र रूप से किसी कॉपीराइट की भाषा नहीं होती। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, उड़िया, बंगला इत्यादि भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, सबके लिए समान है, सभी के लिए स्वतंत्र रूप से भाषा आती है। संस्कृत के बारे में रूढ़ी चलाई गई, ये संस्कृत कतिपय लोगों की किसी वर्ग विशेष की भाषा है, जो जन्मना ऐसे हैं ब्राह्मण है तथा कथित उन्हीं लोगों की भाषा है। परिणाम क्या हुआ कि समाज से कटी हुई भाषा हो गई। दूसरी रूढ़ी, तृतीया रूढ़ी ही संस्कृतम कर्मकांडस्य भाषा, केवल कर्मकांड, पूजा पाठ, देवार्चन, किसी तरह से शुद्ध अशुद्ध किसी प्रकार से ये सब अलौकिक यंत्र तंत्र मंत्र की भाषा है, ये कोई लोक जीवन की भाषा नहीं। तीसरी रूढ़ी, 3 रूढ़ियां इतनी बलवत्तर हो गई, परिणाम यह हुआ कि उससे हम निवृत्त नहीं हो पाए। स्वतंत्रता के इतने वर्ष गुजर गए, इतने सारे हम विकास कर गए, लेकिन उन रूढ़ियों से हम अलग नहीं हो पाए, बल्कि और कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा, कन्वेंट की संस्कृति और उससे वेशभूषा, खान पान, रहन सहन इस प्रकार से चल पड़ी, उसी से लगा कि वही जीवन है, वही हमारे लिए आदरणीय है, वही स्वीकरणीय है। अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं था, हमारे पिता पितामह आदि सब मूर्ख थे, आदि जो अपप्रचार किया गया, उनकी जो विद्वत्ता, उनकी गंभीरता, सहजता, सरलता क्या उपेक्षा की गई, उनकी निंदा की गई। वो निंदा हमारे घर के लिए पाथे हो गई। यहाँ उनको निंदा करेंगे तो हमारी प्रशंसा हो जाएगी, हमारा गौरव बढ़ जाएगा। परिणाम हुआ संस्कृत इन 3 रूढ़ियों के कारण, समाज से कटने के कारण संस्कृत केवल उपाधि तक,
संस्कृत केवल जीविका, संस्कृत का अध्यापक बनना, केवल शिक्षकता करना, वो भी दूसरी भाषा के माध्यम से पढ़ना जी और उपाधि लेकर नौकरी करना, इसी मात्र सर ये भारतीय संस्कृति का ऐसा परिचय नहीं था। जी संस्कृत में जो तत्व है, तो संस्कृतस्य व्यवहार लोक व्यवहारतः भिन्न रूपेण तस्य स्थितिः एतेन कारणेन रूढिः इदानीमपि अस्ति। तो संस्कृत भारती जो संस्था प्रारंभ हुई कतिपय लोगों के माध्यम से, जी 1981 में दक्षिण भारत में, कर्नाटक में कतिपय नवयुवकों के चिंतन में आया कि कोई भी भाषा भाषणात् भाषा भवति, भाष्यते इति भाषा, उच्यते व्यवह्रियते इति भाषा, या भाषा व्यवहारे नास्ति सा भाषा कथं वा भविष्यति प्रसिद्धा। एकस्मिन् काले संस्कृतं व्यवहार भाषा आसीत्। लकड़हारा भी बोलता था संस्कृत में जी। लकड़हारा के बारे में हम कथा सुनते हैं, राजा ने कह दिया कि किंग तब स्कंधः बाधति सबदति स्कंधः न बाधति राजन तब बाधति बाधते। बाधति का प्रयोग गलत है, आपका यह प्रयोग अशुद्ध है, यह लकड़हारा बोलता था। ऐसी संस्कृति को अपसंस्कृति की आख्या देने के कारण यह कुछ लोगों के मन में आया कि हम फिर मूल धारा में इस विषय को ले आए। जब संस्कृत मूल धारा में रहेगी, संस्कृतं सर्वेषां, 3 धाराओं को बदलने का कार्य प्रारंभ हुआ। कतिपय लोगों के माध्यम से ही धीरे धीरे इसका प्रसार हो गया कि यह संस्कृत सर्वेषां, यह केवल वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृतं सरलम। मम नाम गोपबन्धुः भवत्याः नाम किम्, एतद् मम मुखम भवत् एतद् मुखम अहं किमपि वदामि, संस्कृतं वदामि। एषः दक्षिणहस्तः वरदः भवति, एषः वामहस्तः, एषा मम नासिका, मुखं मुखेन संस्कृतं वदामि। एतत् सरलम् अस्ति, व्यवहार भाषा अस्ति, व्यवहरणीया भाषा अस्ति, तादृश विचारः आनीतः। दूसरा, तीसरा, यह कर्मकांड की भाषा नहीं है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है। यह सभी प्रकार के जीवन को प्रत्येक आयाम में, प्रत्येक आयु अवस्था में जीने की भाषा है। यह केवल अलौकिक परलौकिक पारलौकिक तंत्र को बताने वाली भाषा नहीं है। यह सभी में, इसमें रसायन शास्त्र भी है, भेषज विज्ञान भी है, आयुर्वेद भी है, ज्योतिर्विज्ञान भी है, ग्रह नक्षत्रों का विचार विमर्श करना है, विधि भी है, वाणिज्य भी है, सभी विषय हैं। साहित्य तो है ही, और जीवन को जो जीवन दर्शन भी है, त्यागमय जीवन कैसे जिए, प्रत्येक विषय में यह निहित, प्रत्येक विषय के लिए ज्ञान निहित है। यह प्रारंभ किया गया जी। 1981 में ये प्रारंभ हुआ। उस समय कई लोगों केवलम प्रथमम आसीत् 10 दिवसेषु संस्कृतं पठतु घंटाद्वयम्, 10 दिवसेषु 20 घंटाः संस्कृतं वदतु, संस्कृतं सरलम। सरल भाषा का प्रयोग करना है, डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष शैली, व्याकरण मुखेन न, व्याकरणं पठित्वापि जनाः न वदन्ति, व्याकरणं बहु जानन्ति तथापि न वदन्ति, साक्षात् शैली। मम नाम भवतः नाम, एषः सः, एषा रात्रिः, एषः दिवसकालः, एतत् नगरं विश्वनाथ नगरम् अस्ति, अतीव प्रसिद्धम् अस्ति, काशी नगरी अति प्रसिद्धा अस्ति, अन्नपूर्णायाः पूजनं भवति, जनाः बहवः जनाः देश विदेशतः आगच्छन्ति। सरलतया प्रवाहमयतया संस्कृतस्य सम्भाषणं भवतु, तेन लोकानाम् आत्मीयता भविष्यति। ओ ये मेरी भाषा है, मेरी भाषा है, मेरी भाषा है, यह भाव उत्पन्न करना है। आज भी वही यत्न संस्कृत भारती कर रही है। यह लोग समझें, यह मेरी भाषा है, यह भारत की भाषा है, अपनी भाषा है, आत्मीय भाषा है। वेद पुराण की भाषा तो है ही, मेरी अपनी भाषा है। बिल्कुल। एक सुभाषित की भाषा है तो मेरी भाषा है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सुभाषित की भाषा है, जीवन को जीने समझने की भाषा है, इसलिए प्रयास कर रही है। बिल्कुल। यानी कि संस्कृत को लेकर के जो हमारी ये धारणा है कि ये सिर्फ कर्मकांड की भाषा है, पूजा पाठ की भाषा है, पुरोहितों की भाषा है, धर्माचार्यों की भाषा है, इससे आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा कि ये जीवन की भाषा है, जीवन पद्धति की भाषा है, जीवन विज्ञान की भाषा है, जीवन दर्शन की भाषा है। और भारतीय जीवन को हम बिना संस्कृत को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाषा हमारी संस्कृति,
हमारे परिवेश और हमारे व्यवहार की परिचायक होती है और संस्कृत ही हमारी मूल भाषा है। संस्कृत के उत्थान, इसके उन्नयन और इसके प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भारती किस तरीके से प्रयासरत है और कहाँ तक इसका विस्तार है? संस्कृत भारती अनेक आयामों को लेकर जो अभी संक्षेप में हम लोगों की बातचीत हुई जी मूलतः लक्ष्य है, पहले इन रूढ़ियों को जब तक समाप्त नहीं करेंगे, जी जब तक ये धारणा हटेगी नहीं कि ये कठिन भाषा है, कठिन भाषा है, बार बार किसी चीज को, किसी मिथ्या को बार बार करने से सत्य जैसा लगता है। जी वह रूढ़ियों को हटाने के लिए अनेक आयामों से प्रयत्न किया जा रहा जी है। सबसे बड़ा इसका आयाम है संभाषणम, संस्कृत संभाषणम, स्पोकन संस्कृत थ्रू डायरेक्ट मेथड, जी प्रत्यक्ष शैली द्वारा संस्कृत शिक्षणम, जी व्याकरणम न साक्षात् कोऽपि किमपि न जानाति, संस्कृतं न जानाति, संस्कृतं न पठितवान्, जी विद्यालयं नापि गच्छति, गृहिणी अस्ति, महिला अस्ति, सामान्यवर्गतः अस्ति, सः आगच्छति, साक्षात् जानाति, वदतु भवतः नाम किं? मम नाम गोपबन्धु। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? कुत्र गच्छति? गच्छति, हसति, लिखति, पठति, वदति, चलति, नृत्यति, गायति, हसति एवं हसामि, हसति, भवती हसति, अहमपि हसामि, भवती वदति, अहमपि वदामि, अहमपि वदामि। इस तरह से प्रत्यक्ष शैली से संभाषण शिविर के द्वारा ये भाषा को अपनाने का 2 घंटे प्रत्यह 10 दिन, 20 घंटे में संस्कृतं वदतु, संस्कृतं वदतु, यह जो प्रचार चला पिछले 42 वर्षों की यात्रा में, यह मुख्य रूप से यह अभी लाखों की संख्या में लोग संस्कृतं वक्तुं पारयन्ति। तेन संस्कृत गृहमपि निर्मितं, यस्मिन् गृहे इदानीं शतशः गृहाणि सन्ति, जिसमें सभी लोग संस्कृतेन वदन्ति, इतर भाषां वदन्ति किन्तु संस्कृतेन वदन्ति। माता पिता वधूः पुत्रः पौत्रः पौत्री सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। आगच्छतु, किं वदति, किम् अपेक्षितं? चायम् अपेक्षितं, चायम् इच्छति, इदानीं चायं नास्ति, चायम्, ओहो मम चायं शीतलं जातम्, अहं शीतलं चायं न पिबामि, उष्णं चायं पिबामि, उष्णं नास्ति न पिबामि, जलं ददातु। सरल भाषा में लोगों जैसे और भाषाएं होती हैं उसी प्रकार से प्रयोग करते करते आज सभी शिक्षक, केवल संस्कृत के शिक्षक नहीं, जो संस्कृत से कोई संबंध इनका कभी नहीं रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी आए और अधिवक्ता आए, इंजीनियर आए, महिलाएं, गृहिणियां, अभी इतने कार्यकर्ताओं का एक गण चल पड़ा। और उसमें मुख्य यह है। दूसरा, बाल केंद्रम, कई आयाम चले। जब बालों का, बच्चों के से शिक्षण हम प्रारंभ करेंगे, भाषा सरल उनके मन में आ जाएगा कि सरल है। छोटे छोटे शब्द, गणना, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, ओहो अद्य एकादशी अस्ति, एकादशी तिथिः, एकादशी तिथि तस्मिन् दिवसे व्रतं भवति, भगवतः देवोत्थान एकादशी अस्ति, देवोत्थान एकादश्यां व्रतं क्रियते, एकादशी एकादशः द्वादश संख्या। गृहे परिचयः, पिता माता पितामहः पितामही भ्राता भगिनी पुत्रः पुत्रवधूः पौत्रः दौहित्रः, परिचयः, सर्वेषां परिचयः संस्कृतेन। इस प्रकार से लोक प्रयोग के सारे पक्ष में विद्यालय शिक्षकः, कक्षा, पुस्तकानि, कविता, कथा, उपन्यासः, शास्त्रं, ग्रन्थः, इति अहं ग्रंथम पठामि भवती पठतु। इस प्रकार से सभी व्यवहार के सभी स्थलों में, रेल स्थान में जाते हैं, चिट्टिकां ददातु, अहं रेल यानेन गमिष्यामि, एतत् यानं कुत्र गच्छति? हो एतत् यानं कोलकाता नगरं गच्छति, ओ अहं कोलकाता नगरं न गच्छामि भोः, अहं तु देहली नगरं गमिष्यामि, मम यानं पृथक अस्ति। सरल भाषा में ये सिखाने का, तो बच्चों को इस तरह से शिक्षण देना बाल केंद्र के माध्यम से ये किया जा रहा है। जी बिल्कुल। गीता शिक्षण केंद्र, गीता सभी जानते हैं, गीता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए गीता को कैसे वाचन करेंगे, गीता में उसका जीवन मूल्य के साथ, जीवन यात्रा के साथ कैसे करेंगे, उसका भी शिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं जी। और साप्ताहिक मेलनम, जो कुछ हम मिलते हैं, संस्कृतम आदाय संस्कृतेन वार्ता वृत्तम कथनम, वार्ता कथनम, का वार्ता, अद्यतन
का अद्यतन वार्ता का अस्ति, राजस्थाने कः मुख्यमन्त्री अभवत्, ओहो एषः मुख्यमन्त्री अभवत्, ओहो अतीव उत्तमः समाचारः, समाचार आधुनिकरीत्या। आधुनिक जीवन के लिए जो भी उपयोगी हैं, प्रत्येक उपयोगी विषयों की उपस्थापना संस्कृत से हो, जैसे और भाषाओं में होती है। जी बिल्कुल। जैसे अंग्रेजी में है, हिंदी में है, इतर भाषाओं में सारा कुछ, मम वस्त्रम अस्ति, मम विद्यालय अस्ति, मम गृहम अस्ति, अहम गच्छामि, ये सारा प्रयोग करते करते हम एक पूरे, जैसे इतर सारी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं के साथ आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में भी संस्कृत को रखेंगे, तब क्या होगा, उद्देश्य यही है, आगे चलकर रूढ़ी समाप्त हो जाएगी कि वर्ग विशेष की भाषा है। निश्चित तौर पे, और कहने का आशय ये रहा कुल मिला जुला के कि बहुत सारे जो हमारे देश में आक्रमण हुए, जो आक्रमणकारी आए, और उन वजहों से भी हमारी भाषा पे जो असर पड़ा, जो हम अपने मूल से कहीं ना कहीं भटक गए, उस पे फिर वापस आने की जरूरत है। और उसका सीधा सा तरीका यही है कि जैसे छोटे बच्चों को हम ABCD पढ़ना सिखाते हैं, अगर शरीर के अंगों को अंग्रेजी में याद करवाते हैं, तो क्यों न ये प्रयोग हम संस्कृत के साथ करें। अगर हम अपने कानों को कर्ण कहें, बालों को केश कहें, और अपने सारे अंगों के बारे में बच्चों को संस्कृत भाषा में सिखाएं, बोलचाल में संस्कृत को प्रयोग करें घरों में, और विद्यालयों में भी अगर इस पे जोर दिया जाए और थोड़ा सा प्रयास अगर हमारी सरकार भी इस दिशा में करे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास होगा ये काफी जल्दी, कम समय में रंग ले आएगा। और संस्कृत भारती की तरफ से, जैसा आपने बार बार इस बात पे जोर दिया कि अगर व्यवहार में जब तक हम इसे नहीं लाएंगे तब तक ये सरल नहीं लगेगी हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं से सरल होते हुए भी व्यवहार में न होने की वजह से हम इसे क्लिष्ट समझ बैठे हैं जो है। तो संस्कृत भारती अथक प्रयास कर रही है कि इसे हम मुख्य धारा में इस भाषा को जोड़ सकें। इस प्रयास के लिए जाहिर है कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और विभिन्न प्रांतों में, कस्बों में लोग जुड़े हुए हैं। तो वो जो संख्या है, वो संख्या बल है, वो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। जी। अभी संजोग से इतने समय तक निरंतर समर्पित जीवन कार्यकर्ताओं के बल से, जी, जो संपूर्ण जीवन देने वाले, और अथवा सामान्य उनके साथ संसाधन नहीं है, पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अगरतला और मणिपुर, मेघालय तक, प्रत्येक प्रांत में कार्य करता है। अभी 777 जनपदों में कार्य है, अर्थात 80% का ये कार्य का विस्तार हुआ है। प्रत्येक स्थान में कार्यकर्ता क्या करते हैं, कोई बाल केंद्र चलाते हैं, कोई श्लोक पाठ कराते हैं, सुभाषित का केंद्र चलाते हैं, संस्कृत थ्रू सुभाषित माध्यमेन संस्कृतम, सुभाषितं पठतु संस्कृतं पठतु, संस्कृत माध्यम से नहीं, सुभाषित पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़िए, गीता पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़िए, रामायणम, अभी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में 3 बार पूरे संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का पाठ, गीता रामायण पारायण से किस प्रकार से जीवन में ईश्वर परायणता आती है, वहां सरल भाषा में उसको पारण करना, इस प्रकार के विविध कार्यों में मेलन केवल मिलते हैं संस्कृतेन, सरल संस्कृत प्रयोग, मूल आधार है संस्कृत भारती का संस्कृतस्य व्यवहार भाषा रूपेण प्रयोग। जी, इतर भाषा का प्रयोग नहीं करना, कम से कम करना, अति अनिवार्य ना हो तो नहीं करना। कारण तो तात्सातु भाषा अस्ति, संस्कृतं कुत्र अस्ति, संस्कृतं यदि अस्मिन् देशे क्या रूढ़ि, क्या कठिनाई, क्या विडंबना क्या है जी, इसी देश में संस्कृत है कहाँ जी। ओडिशा के लिए ओडिया के लिए ओडिशा है जी, बंगाल के बंगाल है, गुजराती गुजरात है, मराठी संस्कृत कहाँ है जी। और कहने के लिए संस्कृत सर्वत्र है, संस्कृत भाषा जननी है, देव भाषा है, विश्व भाषा है, कुत्र अस्ति, कहाँ है उसका? और सबसे बड़ी बात कि संस्कृत जो है वो इतनी शोभनीय भाषा है कि किसी भी शब्द को अगर हम उठाएं, अगर वो शब्द बोलने में, सुनने में कहीं से भी हमें अशोभनीय नहीं लगता है। ऐसे तो अगर हम गदर्भ कह दें, जो है गधा कह दें, तो कोई बुरा मान जाएगा, लेकिन अगर हम वैशाख नंदन कहें तो शायद वो भी सुनने में अच्छा लगेगा। इतनी प्रिय भाषा है और इतनी शोभनीय भाषा है। भारतीय संस्कृति जो आजकल देखने को मिल रही है हमारे आधुनिकीकरण के होड़ में,
तो नहीं लगता कहीं ना कहीं से कि ये भाषा जो मूल हमारी है उससे जो हम भटके हुए हैं, जो पाश्चात्य भाषा को अपनाए हुए, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए हुए, उसमें कहीं ना कहीं जो है ये जो एक यहाँ पे संस्कृत भाषा से जो हम वंचित हो रहे हैं, जो है लगातार दूरी बना रहे हैं, उसका असर है। अवश्य ही, मेरा भी यही मानना है जी कि जब भाषा भाव निर्माण करती है, जब भाषा अपनी होती है, उससे हम भाव जगत में जुड़ते हैं। कोई भी भाषा हम बोलते हैं, जो भी भाषा हमारी हम अपनी भाषा होती है, जी जब उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी से एक भाव जगत का निर्माण होता है, जी उससे स्पंदन बनता है। तो जैसे संस्कृत में जो स्पंदन का स्वभाव है, जी जो लालित्य है, सहजता है, उसका उसका सभी को प्रीत करने के लिए, खुश रस आनंद देने के लिए, सच्चिदानंद रूप को लाने के लिए उसकी जो क्षमता है, उसकी सहजता है, मातृवत स्नेहशीलता है, उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते। जी उसका जब प्रयोग करते हैं तो मन भी प्रसन्न और सुनने वाला भी प्रसन्न, वातावरण भी प्रसन्नमयता से जुड़ जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरं वासुदेवम हरिम श्रीधरं माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रं भजे। ये सुंदर। कितना सुंदर है, सरल भाषा में लिखा गया। जी इसको हम कैसे कह सकते हैं कठिन है? हम उसका जीवन अपनाने न अपनाने के कारण हमें कठिन लगता है। वो एक कहावत है, अपरिचयात अवज्ञा। परिचय नहीं होने से अवज्ञा होती है। जी गंगा जल भी निकट में हो, परिचय न हो तो सामान्य जल की तरह उसका प्रयोग करते जी हैं। परिचय होने के बाद श्रद्धा की बात आती है। बहुत तो सुंदर उदाहरण। जी ये हम उसको परिचय दें, ये अपना है, अपनों को पोषित करने वाली है, माता है, पोषयति, सर्वा भाषा पोषयति। इसको हम गीत गाते हैं संस्कृत में, अयि मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता। हे माता संस्कृत, आपकी इतनी पोषण क्षमता है, सारी भाषाओं को, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उड़िया हो, बंगला हो, राजस्थानी हो, सारी भाषाओं को आप पोषण करती रहती हैं, क्योंकि ये कन्यावत हैं, कन्या जैसी हैं, सबको पोषण देती हैं। सबका निर्माण, वाक्य संरचना लें, अलंकार का प्रयोग करें, भाषा शब्द का निर्माण करें, जी ये सारी क्षमता आपसे ली जाती है। जी वो माने या न माने, माता की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, लेकिन माता की बारे में तो हमें सोचना चाहिए ना। जी इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परिचय दें। ये हमारी, हम कहते हैं ये भाषा जननी संस्कृतम, जननी कुत्र अस्ति, कुत्र तस्या वासः कुत्र, तस्या श्रद्धा केंद्रम कुत्र, तादृश केंद्रम भवेत्, गृहं भवेत्, विद्यालय भवेत्, अस्माकं जीवने भवेत्, मित्रैः सह मेलन अवसरे भवेत्। जब हम मिलते हैं, जब बात करते हैं, जब वो विद्यालय में रहते हैं, सभी उसका होना चाहिए। इसी प्रयास में संस्कृत भारती के इतने सारे विद्वत, फिर उतना ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है बहुत बड़ा। क्या है? विश्व पोषकम। आपने यहाँ देखा, संस्कृत भारती का लक्ष्य है जयतु संस्कृतम विश्व पोषकम। विश्व को पोषण करने वाली ये भाषा है, जी सभी के कल्याण का चिंतन करने वाली भाषा है, सभी को त्यागमय जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाली भाषा है, सभी को कर्म जोग में प्रेरित करने वाली भाषा है, कर्म फल में अनासक्त होकर कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देने वाली यह भाषा है। इसी की प्रेरणा के लिए ये हम प्रयास, ये संस्कृत भारती कर रही है। इसलिए जब भी हम कोई लक्ष्य क्या है, जो शास्त्रगत तत्व है। आज लक्षशः पांडुलिपियां हैं, संस्कृत पांडुलिपियां, अभी उसको पढ़ने वाले, उसका संपादन करने वाले और उसको समझने वाले अभी बहुत कम है या नहीं करते हैं। उनको हम लाएं, जो संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान की तत्व निहित है, जी उनको हम लोगों के पास लाएं। पूरा विश्व अभी भारत को इस दृष्टि से देख रहा है, इस भारत का चिंतन क्या है, भारत में दार्शनिक ये चिंतन कहाँ से आया, जहाँ इतने कुर्मण्येवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमाः, कर्म करते हुए ही जिजीविषा रखनी चाहिए, यह कहा गया। कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा गया। यह भारत का जो चिंतन धारा है, उसको विश्व में कैसे करें। संस्कृति कहने से हम एकत्व का बोध करें। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। एक देव परमेश्वर एक होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग दृष्टि से परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से सभी विविध धाराओं में, विविध मतांतर, जाति, धर्म आदि विविध विषयों में रहने वाले भी एक ही ईश्वर के संतान हैं।
इसी बात को प्रसार करने के लिए संस्कृतम विश्वपोषकम, ये एक। और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, भारत की जय तब होगी जब संस्कृत की जय होगी। इसलिए संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषाम, यह हमारा लक्ष्य है संस्कृत भारती का। जी इतने वर्षों में विविध आयामों से, विद्वत परिषद उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम है। प्रत्येक जो शास्त्र में निहित तत्वों को समझने, उस पर शास्त्रार्थ करने, उस पर विविध विमर्श करने, शोध करने के लिए जो यत्न कर रहे हैं, उनको पोषित करना, ऐसी पीढ़ी बनाना। अगली पीढ़ी क्यों बनाना? गंगा जी हैं, गंगा में स्नान करना अपेक्षित है, तो हमें सोपान चाहिए। सोपानों का निर्माण करना उतना ही अपेक्षित है जितना गंगा स्नान में करने की इच्छा रखना। इच्छा रखने मात्र से नहीं, हमें सोपान बनाना भी चाहिए। बिल्कुल। अगले सोपान के लिए भी संस्कृत भारती प्रयत्न कर रहे, नई पीढ़ी, नौजवान इससे उत्प्रेरित हो जाए। भारतीय संस्कृति पहचानना है तो संस्कृत पढ़ो, संस्कृत में ही तो शास्त्रों का ज्ञान रखो, आगे गौरव मिलेगा। संस्कृत पढ़ने से जीविका भी जीवन भी दोनों। संस्कृत का उद्देश्य है जीविका जीवन भी, जीविका जीवन नहीं, लेकिन जीविका को त्याग करके जीवन के बारे में चर्चा नहीं करना जी। और केवल जीवन दर्शन के बाद दार्शनिक बन जाना और जीविका को छोड़ देना, ये भी नहीं। इसलिए जीविका और जीवन दोनों पक्षों को बताने के लिए संस्कृत भारती निरंतर कार्य करती आ रही है। आज इतने विस्तार, आगे भी विस्तार दो तरह का, एक तो संगठन के विस्तार है, सामाजिक विस्तार है, शैक्षणिक विस्तार है, साथ साथ एक गुणात्मक विस्तार है, क्वालिटेटिव गुणात्मक विस्तार। जब मनुष्य में गुणात्मक रीति से विस्तार न हो, केवल संख्यात्मक विस्तार होने से क्या हो? एक चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणोपि च, एक चांद से जो काम होगा सैकड़ों ताराओं से नहीं। इसलिए एक चांदों का निर्माण करना है, चंद्र अर्थात तमोहारक तमोनाशक चंद्र का निर्माण करना है। संस्कृत भारती गुणात्मकता को उतना ही ध्यान देती है जितना संख्यात्मकता संगठनात्मक दृष्टि से। यानी कि सनातन को अगर बचाए रखना है, इसे अक्षुण्ण रखना है और इसे आगे प्रसारित करना है, तो इसके लिए संस्कृत का अभ्युदय, संस्कृत का उन्नयन, इस भाषा का प्रसार अवश्य संभावी है और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इस भाषा के उन्नयन को लेकर के और साथ ही साथ अगर सनातन से जोड़ करके हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा और आपकी तरफ से ध्यान हम अपने दर्शकों का आकृष्ट करना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है ये सनातन के लिए। जो सत्य है, जो शिव है, वही सुंदर है। हम जो जिस सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, यह श्रीमद् भागवत की पहली पंक्ति है जी। तो ये हम तापत्रय से प्रभावित होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापत्रय से प्रभावित होते हैं और हमें उससे मुक्ति की कामना सभी की होती है जी। केवल हम आध्यात्मिक चर्चा करें और अधिदैविक अधिभौतिक को छोड़ दें, ये भी नहीं। तो तीनों के उपाय का चिंतन करना है, एक। दूसरा, हम उपाय उससे निवृत्त होने के लिए, इन तापों से निवृत्त होने के लिए हमें सच्चिदानंद रूप में जाना है जी। जो सच्चिदानंद है वही सनातन है जी। जो सत्य है, जहाँ चेतना है, जहाँ चेतना का विकास है, वही आनंद की मूर्ति है जी। तो ये जो सनातन स्वरूप है, यह है चेतना का विकास जी। जब और चेतना का विकास सत्य में ही होता, असत्य में चेतना का विकास हो नहीं सकता है। असत्य तो बिना सत्य तमोगुण युक्त हो जाता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति में सत्व रजः तमः की स्थिति में सत्व का विकास करना, सत्वोद्रेक होने से आगे क्या मार्ग प्रशस्त होना, चेतना का विकास करना, चेतना के विकास से आनंद की प्राप्ति करना, यह जीवन का लक्ष्य होता है। तो यह जो वृत्ति है, इसमें जो उपनिषद में जो कहा गया है, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, जो हम जीविका के लिए हम जो कुछ करते हैं, अभ्यास करते हैं, नौकरी करते हैं, जीविका के लिए जो भी उपाय अपनाते हैं, ये सब अविद्या की कोटि में जाते हैं जी। इनसे हम क्या करते हैं? अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, हम इसमें जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ शरीर, उसमें स्वस्थ बौद्धिकता का विकास होता है, चेतना का स्फुरण होता है, विकास के मार्ग में हम आते हैं। तो फिर लक्ष्य क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते, हम हैं तो अमृतस्य पुत्रः,
सभी अमृत पुत्र हैं, सभी अमृत के संतान हैं, पूरे सच्चिदानंद स्वरूप में स्वरूप सभी में है। उसके विकास के लिए विद्या की अपेक्षा है। जी तो ये विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, अविद्या से नहीं। जी इसलिए अविद्या को स्वीकार करें जीविका के लिए, जी और साथ साथ विद्या से मुक्त, और सभी मुक्ति, मेरी दृष्टि में मुक्ति अर्थात व्यापक हो जाना, सभी का हित चिंतन करना, देहाभिमान से ऊपर उठ जाना, चेतना को इतना विकसित कर देना कि सभी का हित चिंतन करने का ऐसा विचार हमेशा आने लगे। जी संस्कृत भाषा से, संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत शास्त्रों से यही आता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविष सतं समा, हम काम करें तब जिजीविषा भी रखें, जीवन की इच्छा रखें, जी और भोग करें, त्याग के साथ करें, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्यागमय भोग करें, भोग के लिए भोग न करें। इस प्रकार का चिंतन इसी से ही आ सकता है। इसलिए सनातन चिंतन यही है जो उपनिषद का चिंतन है, जो गीता का चिंतन है, जो वैदिक वाङ्मय का चिंतन है, जो हमारी आर्ष परंपरा का चिंतन है, यही सनातन चिंतन है। यह सभी के लिए जो सुख देने वाला हो, जी यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति कोई अलौकिक बात नहीं है। ये हम जीवित रहकर मुक्त कैसे होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। जी हम मोक्ष के बारे में ये ना सोचें कि मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा, मरने की बात नहीं। जीवित रहकर हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, किससे मुक्त होंगे? ये देहाभिमान, जैसे जैसे देह की समृद्धि होती है, जैसे जैसे ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य बढ़ता है, ऐसे ऐसे देहाभिमान भी बढ़ता है। उस देहाभिमान को कम करते हुए इसी देह से, इसी शरीर से, इसी मन से, इसी बुद्धि से पूरे संसार का कैसे अधिक से अधिक कल्याण कर सके, इसी की चिंतन धारा में जीवित रहने की प्रेरणा संस्कृत शास्त्रों में, सुभाषितों में, प्रत्येक चिंतन प्रसंग में, गीता में, उपनिषद में, पुराणों में, धर्मशास्त्र में, रामायण में, महाभारत में, ये सब भरा हुआ है। जी इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा करनी हो तो संस्कृत का कोई भी विषय अपना कर, एक विषय अपना लें, एक सुभाषित अगर अपना लेते हैं जी तो जीवन उसी से पर्याप्त हो जाएगा। तो अगर केवल एक उदाहरण के लिए अगर कहेंगे कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जी उद्यम से ही तो होगा। उद्यम नहीं करेंगे तो सिंह के समान, अगर सिंह भी नहीं उद्यम करता है तो उसके मुंह में आकर उनका जो भक्ष्य है नहीं गिर जाता है, जी। उसको उद्यम करना पड़ता है। इसलिए उद्यम की बात भी करें, साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा हमारा कुटुंब है, सबका हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार का उदात्त चिंतन लाना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, संकीर्ण जीवन नहीं, देहाभिमान का जीवन नहीं। यही सारी बातें तो संस्कृत में है। यह संस्कृत में होने पर भी अपने घर में है, अपनी ही धरोहर है, अपनी ही संपत्ति है, अपना ही गौरव है, लेकिन हम अपरिचय होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। जी दूसरे की प्रतिष्ठा करते हैं, दूसरे को गौरव देते हैं। हम बड़े अतिथि प्रिय हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि भाषा को बड़ा महत्व देते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, घर में ही तो है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही तो तुम्हारे घर में है, घर में ही माँ है, घर में ही देवता है। ये जो घर में देवता का चिंतन करना, ये हमारी परंपरा है। भूमि को माता मानना, ये हमारी परंपरा है। नदी को माता मानना, ये तो परंपरा है। यही संस्कृति है। इसी संस्कृति, इसी धारणा, ध्यान, बोध को विकसित करने के लिए संस्कृत में तत्व भरे हुए हैं। तो कोई भी एक तत्व अगर जीवन में अपना लें पर्याप्त है। इसीलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत ज्ञान परंपरा, शास्त्र, आचार्यों की वाणी, उपदेश और विविध प्रकार का यत्न, उसको अपनाने के लिए यह संस्कृत भारती एक माध्यम है। उसमें विविध उपायों से, संगठन के माध्यम से, संयोजन के माध्यम से, सामाजिकता के माध्यम से, कार्यकर्ता, समर्पित, पूर्णकालिक प्रचारक, हमारे 21 प्रचारक हैं, उसमें पूरे जीवन लगाए हुए हैं। और 38 से अधिक हमारे विस्तारक हैं, उसमें पूरा समय वो दे रहे हैं। और बहुत विद्यार्थी विस्तारक 40 से अधिक हैं, तो लगे हुए हैं। तो उसमें अभी विस्तारिका भी है, बहनें भी लगी हुई है, उनका पूरा समय वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, किंतु हमें बहुत पूरी आशा है, विश्वास है। लक्ष्य बड़ा होने पर भी हम तो एक दीपक की तरह एक दीपक जलाने का प्रयत्न करते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, मैं उस संस्था से पढ़ा हूँ, शांति निकेतन का विद्यार्थी रहा, उन्होंने कहा था
कि अंधकार है कहने से अंधकार दूरीभूत नहीं होता है। एक छोटा सा दीपक जलाने का प्रयास करना चाहिए। वो अपने जितनी उसकी क्षमता है उतने भर में वह अपने परिसर को शुद्ध, सात्विक और उज्ज्वलमय, प्रकाशमय, भावमय कर सकता है। इसलिए हम अपने क्षेत्र में जहां भी हम कार्य करते हैं वहीं के हम कार्य करता है। तो वह अपने क्षेत्र में, अपने परिसर में अपनी बुद्धिमति को स्थिर रखकर उसको ही और प्रकाशित, उद्भाषित करने का प्रयास करते हैं। ये संस्कृत भारत का ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, विश्व स्तरीय कार्य चल रहा है, अहोरात्र चल रहा है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है। किंतु पूरा हमें अभी संतुष्ट नहीं है, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करने के लिए ईश्वर ने अवसर दिया है। अब जीवन कई जन्मों का अवसर मिलेगा, कई जन्म हम आएंगे और इसी कार्य को आगे इस तरह से बढ़ाने का ईश्वर हमें प्रेरित करते रहें, अवसर देते रहें। ये अवसर जो दिया है इससे हम बहुत प्रसन्न और गौरवान्वित होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे करते हैं ये सनातन रिसर्च का, सनातन धर्म को विकसित करने के लिए इतना यत्न करना, इतने लोगों को करना, इसी धारा को सब परिचित कराना, लोगों के पास पहुंचाना, समान कार्य तो हम भी करते हैं, अलग रीति से करते हैं। तो ये रीति भिन्न हो तो महायज्ञ है, आहुतियां कितनी भी दी जाएं वह कम है। आहुति देते रहें, आहुति देने के लिए ईश्वर प्रेरित करते रहें। अंतःकरण में चेतना उतनी विकसित हो जाए, चेतना को संकीर्ण ना करें, विकसित चेतना हो जाए, तो चेतना से तो बहुत कुछ सच्चिदानंद प्रभावित हो जाते हैं और स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सहज सरल तरीके से संस्कृत भाषा की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्कृत भारती को इस प्रयास के लिए कि एक बार फिर हम अपने मूल भारतीय भाषा से जुड़ सके, अपने आप को समझ सकें। तो यही कोशिश होती है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने संस्कारों को बेहतर तरीके से समझें। कहीं ना कहीं से जो हम इससे कटे चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को क्या हम देंगे, ये सोचने का विषय है। तो सोचिएगा जरूर कि क्या कुछ हमें करना है और क्या कुछ हम कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।